अरे देख माई, तू मेरे जैसा कर सकती है। अरे ये तुमने कैसे कर लिया? मैंने किया तो मुझसे तो हुआ ही नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा ना, हर रक्षाबंधन के भैया में 10-10 रुपए देकर टाल देते हैं। पर इस बार तो हमारी लॉटरी लगने वाली है। मतलब कि भैया हमें गिफ्ट में इस बार वॉशिंग मशीन जो गिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए तो हम नई वॉशिंग मशीन देखने के लिए आए। अब हमारे घर पे तो पहली बार आ रही है। तभी तो भैया ने नीरज भैया को फोन लगाकर पूछ ही लिया कि हमें कौन सी वाली लेनी चाहिए। कोई नहीं, अब इनमें से अच्छी सी एक डिसाइड करके हम ऑर्डर देकर घर पर आ गए। घर पर आते ही मैंने क्या देखा कि जल्द से चाउमीन से पता नहीं क्या जादू कर ले आई। और कहने लगी तू मेरे जैसा कर पाएगी। मैंने करके देखा तो मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा। दीदी ने कहा चल मैं तुझे बताती हूँ उसने कैसे किया था। सबसे पहले हमें एक आलू लेना है, उसमें 2 डंडी लगानी है और इसके ऊपर से चाउमीन डालकर ये देख तेरा जादू बन के तैयार। वाह यार, ये तो सच में बहुत अच्छा है। क्या आपने कभी घर पर ही मूंगफली और गुड़ की गजक बनाकर खाई है? नहीं तो चलो मैं बताती हूँ कैसे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें नए घर में आए हुए पूरे के पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ अच्छा खाने के लिए बनाया ही नहीं। कभी दीदी आकर कहती है वो सब बाद में, पहले तू छत पे जाकर सूखने के लिए कपड़े डाला जो मैंने धोए। लेकिन जल्द दी की चालाकी देख रही हो, अभी तक झाड़ू नहीं लगानी थी, अब झाड़ू लगाने लगी है। छोड़ो, वैसे घर में सबसे ज्यादा काम छोटों को ही होता है और वैसे सबके घर में मम्मी जी परेशान करती है। मेरी तो जीजी माँ और दादी माँ हमेशा ही परेशान करती है और फिर इनकी काम की बात को ना मानो तो खाने के लिए भी नहीं देती। तो इससे वाला काम ही कर लो। तो मैंने सबसे पहले जल्दी कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जल्दी कहती है मूंगफली तोड़ रहे हैं, एक काम करते इसकी गजक बनाते हैं। तो मैंने भी कह दिया ठीक है। तो जल्दी से नीचे आकर सबसे पहले जल्दी मूंगफलियों को अच्छी तरह से भूंज कर निकाल लेती है और छत पर आकर इनका कूड़ा निकालने लगती है। जब तक मैंने सोचा मैं गुड़ को जब तक कढ़ाई में डालकर मेल्ट कर लेती है और थोड़ी देर में हमारा गुड़ भी मेल्ट हो जाता है। उसके बाद जल्दी से गुड़ में मूंगफली के दाने डाल देती है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर निकाल लेती है। वैसे हमारा नया घर का होम टूर आ चुका है। अगर आपको देखना है तो लॉन्ग ब्लॉग पर क्लिक करके अभी जाकर देखो। मम्मी पापा के बाद बस अब दादी थी, लेकिन अब दादी भी हमें छोड़कर गाँव चली गई। चलो बताती हूँ कैसे। तो आज मैं देखती हूँ कि जल्दी प्रियंका दी तो साफ सफाई कर रही है। पर क्यों? दीदी बताते हैं क्योंकि शाम को दिल्ली से बड़े पापा आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर शाम को बड़े पापा भी दिल्ली से आ जाते हैं। फिर जल्दी बड़े पापा के लिए गर्मा गर्म चाय बनाने लग जाती है। और तभी प्रियंका दी बताती है पता है बड़े पापा इसलिए आए क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो दादी को अपने संग दिल्ली ले जा रहे हैं, क्योंकि दादी की यहाँ पे अच्छे से दवा नहीं चल पाती, इसलिए दादी कुछ महीनों तक बड़े पापा के संग रहेंगी। फिर जल्दी सबको चाय देती है, सब लोग चाय पीते हैं। और तभी बड़े पापा कहते हैं मैं कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। फिर जल्दी भाग कर जाकर थैले में देखते हैं कि इसमें तो बिस्कुट और नमकीन है और खुद अकेले ही खा जाती है। खैर छोड़ो, लेकिन अगले दिन सबके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि अब दादी को जाने की बारी आ जाती है। तो हम दादी से कहते हैं दादी टेंशन मत लो, हम आपको जल्दी लेने के लिए आएंगे। फिर जल्दी से बेड में से बैग निकालती है और प्रियंका दी जल्दी दादी के कपड़े पैक करने लगती है। और तभी जल्दी दीदी को दादी की दवा की भी याद आ जाती है। फिर थोड़ी देर में बड़े पापा और दादी दिल्ली के लिए भी जाने लगते हैं, वरना ट्रेन निकल जाएगी। फिर दादी कहती है बेटा टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी और अपना ख्याल रखना। नए घर में आते ही हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटने लगी, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में आकर शिफ्ट हो गए थे और उसके पहले दिन आते ही कभी नल चालू हो जाते थे और कभी तो लाइट भी बंद चालू होने लगती थी और यहाँ तक कि कभी तो बाहर से आवाजें भी आती थी। लेकिन हमने कभी इस बात को गौर नहीं किया और 10 दिन बाद आपको पता ही कि दादी हमें छोड़कर बड़े पापा के संग 1 महीने के लिए दिल्ली रहने के लिए चली गई। और उसी रात को प्रियंका दी ने कहा तुम इस कमरे में सो जाओ, हम इस कमरे में सो जाते। तो मैंने दीदी से कहा दीदी इधर आओ, एक बात बतानी है। ये कहते क्या हुआ? मैंने कहा कोई नहीं है घर पे ना। दादी एक काम करते सब लोग मिलकर भूत की फिल्म देखते। इन लोगों ने कहा ये सही रहेगा। तो जल्दी से अंदर जाकर भैया भूत की फिल्म टीवी पे लगाते हैं। उसके बाद हम सब लोग भूत की वीराना मूवी देखते हैं। फिर भैया कहते हैं ऐसे में कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ मैं नहीं जा रही। तो जल्दी प्रियंका दी कहती है मैं भी नहीं जा रही। भैया कहते हैं एक काम करते 10-20 कर लेते हैं। तो जल्दी से 10-20 करते तो पहले जल्दी दीदी निकल जाती है, उसके बाद प्रियंका दीदी भी निकल जाती है। फिर ये लोग कहते हैं जा तेरे ऊपर डैन आई है, जाकर कुछ बना कर लेकर आ। मैं रसोई में आकर मैगी बनाने लगती हूँ। तभी मैं देखती हूँ बाहर से तो किसी की पायल की आवाज आई है। तभी मेरी नजर सामने पड़ती है, अरे ये कौन बेटा जिसको देखकर मैं बहुत तेज डर जाती हूँ। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वापस हमें अपनी झोपड़ी में आना ही पड़ा। चलो बताती हूँ कैसे। तो आज सुबह दीदी ने कहा मैं जल्दी झाड़ू लगाते जाऊंगी, तो जल्दी पोंछा लगाती जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। जल्दी प्रियंका दी झाड़ू लगाती गई, उसके बाद मैं जल्दी पोंछा लगाती गई। उसके बाद मैं नीचे आकर क्या देखती हूँ जल्दी तो मठा के आलू बना रही है। एक काम करती हूँ मठा अपने सिर पे डाल लेती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत डेंड्रफ हो गया है। तभी भैया आकर कहते हैं ये सब बाद में, पहले मेरे संग झोपड़ी में चल। मैंने कहा किस लिए? भैया ने कहा वहाँ से ठंडों के लिए लकड़ियाँ लेकर आनी है। मैंने कहा अच्छा। तभी जल्दी प्रियंका दी आकर कहती है हम भी चलेंगे, वैसे ही बहुत दिनों से वहाँ पर गए नहीं है। फिर उसके बाद हम सब लोग जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और निकल आते हैं अपने पुराने घर। और यहाँ पर आते ही कल्पना वगैरह हमें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ये कहते हैं चलो अंदर चल के देखते हैं। फिर हम अपने अंदर जाकर झोपड़ी देखने लगते हैं। तभी जल्दी कहती है यहीं पे चलो मेरे 4-5 जोड़ी कपड़े ले आओ, यहीं पे रहेंगे। तो हमने जल्दी से कहा ठीक है तुम रह लो, लेकिन जो जरूरी काम से पहले वो तो कर ले। तो सबने जल्दी पहले लकड़ियाँ निकाल और उसके बाद सारी लकड़ियों को जल्दी कट्टे में भर दिया। फिर सबको बाय करते और निकल आते हैं अपने घर पर। और उसके बाद में मठा लेकर आकर छत पे आ जाती है। वैसे आप लोगों की नजर में कोई दवा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। आज हम अपनी लाइफ में पहली बार ताजमहल देखने के लिए, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने नए घर में आ गए थे और उसके कुछ दिनों बाद दादी भी हमें छोड़ के बड़े पापा के संग दिल्ली चली गई थी। तो हम तीनों बहन इस घर में बोर ही हो जाते थे और अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैंने इनसे कहा एक काम करते भैया से कहते बाहर घुमाने के लिए ले जाए। तो ये कहता है ठीक है। तो
जल्दी से भैया के पास जाते हैं, कहते हैं भैया यहाँ पर हमें बहुत बोल लगता है, और वैसे भी जब से दादी गई जब से तो और बोल लगने लगा है। भैया ने कहा चलो एक काम करते ताजमहल चलते, वैसे भी तुम लोग कभी नहीं गए, तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं और हमारे संग कल्लू भैया भी जा रहे हैं। और फिर प्रियंका दीदी वगैरह तो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार ताजमहल जा रहे हैं। तो सब लोग जल्दी जल्दी टेम्पो में बैठते हैं और थोड़ी रास्ते चलने के बाद हमारा ताजमहल भी आ जाता, तो सब लोग जल्दी से टेम्पो में से उतरते हैं। फिर भैया कहते हैं पहले भूख लगे कुछ खाना खा लेते, तो सबने पहले छोले भटूरे खाए, उसके बाद खाए गोलगप्पे और बेलपूरी। तो खाना पीना खाने के बाद हमें टिकट मिलती है क्योंकि अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है ना। खैर हम सब लोग फिर जल्दी से अंदर आते हैं, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे बंदर पड़ जाते हैं जिसको देखकर हम सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वैसे अगर आपको देखना है कि ताजमहल के अंदर और क्या क्या किया तो हमारा लॉन्ग ब्लॉग भी आ चुका है, अभी जाकर देखो। जब से नए घर में आया कोई ना कोई ऐसा हो ही रहा है। पहले तो इस घर में साया देखा और अब तो हमारे घर में चोरी भी हो गई और यहाँ तक कि हमारी टीवी भी गायब हो गई। तो होता कुछ ऐसा, शाम को हम अपने घर पे टीवी देखते तभी दीदी कहती जा तू आटा निकाल के गूंदे में आकर रोटी बना दूंगी। तो मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन मैंने क्या देखा आटा तो खत्म हो गया। तो मैंने दीदी के पास जाकर कहा दीदी आटा तो खत्म हो गया। तो दीदी ने कहा भैया जाओ दुकान से आटा लेकर आ जाओ। जल्द दीदी ने पीछे से कहा एक काम कर रहे बाहर चले रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, वहाँ से आटा भी लेकर आ जाएंगे। तो हमने कह दिया ठीक है। तभी सुनील भैया आकर कहते कहाँ पे जा रहे हो, हमने कहा रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहा मैं भी चलूंगा चलो। और उसके बाद दीदी ताला लगाती है, तो दीदी से लगता नहीं तो भैया लगाते हैं। भैया ने कहा एक काम करते ताला यहीं पे रख देते चलो चलते हैं। जल्दी से हम नीचे आते हैं और गाड़ियों में जल्दी जल्दी बैठ कर निकल आते हैं रेस्टोरेंट। और यहाँ पर आकर सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और निकल आते हैं अपने घर पर। और ऊपर आकर क्या देखते हैं कि दरवाजा तो खुला हुआ है, तो अंदर जाकर क्या देखते हैं कि पूरा सामान फैला हुआ है। मैंने भैया से कहा भैया यहाँ पर कहीं चोरी तो नहीं हुई है। भैया ने कहा लग तो यही रहा है कि चोरी हो गई है। तो मैंने जल्दी से कमरे में जाकर क्या देखा कि हमारी टीवी गायब है। मैंने भैया से कहा भैया इधर आओ। भैया ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा अपनी टीवी गायब है। भैया ने कहा एक काम करते मकान मालिक को फोन करते।